नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लगातार अपने चैनल के ऊपर लेकर आते हैं युवा नेता, युवा कार्यकर्ता और युवा समाजसेवी और जनता से जुड़े मुद्दे, क्योंकि ये चैनल लोहिया पेज एक ऐसा चैनल है जो आपको वास्तविक से रूबरू कराने का काम करता है। ऐसे ही साक्षात्कार की इस क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र भाई। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी भाई, आपने मुझे इस चैनल से जोड़ने का मौका दिया। और एक बार पुनः आपका धन्यवाद इसलिए कि आपने ये जो लोहिया चैनल बनाया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे सभी शुभचिंतकों से, हमसे, मेरे चाहने वालों से कि इस लोहिया पेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने चैनल के लिए इतना बोल दिया। सारे जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं, नरेंद्र भाई के जितने भी शुभचिंतक हैं, तो प्लीज़ एक बार लोहिया पेज ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, क्योंकि आपको अगर वास्तविक की खबरें जानने हैं, राजनीति की हलचलें जाननी हैं, समाजवादी दल में क्या हो रहा है ये जानना है, समझना है, तो आपको लोहिया पेज ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए और इसे आगे शेयर भी करना चाहिए। नरेंद्र भाई, सबसे पहले तो हम आपसे आपका राजनीतिक परिचय जानना चाहेंगे। आपने छात्र जीवन से लेकर अभी तक जो आयाम स्थापित किए हैं, जिन ऊंचाइयों तक आप पहुंचे हैं, उन ऊंचाइयों में कई उतार चढ़ाव आए होंगे, तो मैं संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूँगा कि आप अभी तक का अपना पूरा राजनीतिक जीवन बता दीजिए। मेरा जो राजनीतिक कैरियर है वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा जो राजनीतिक कैरियर है, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ। मेरा इंटीरियर में गांव था, गोपालपुरा का रहने वाला हूँ। और मेरा जो खुद का जन्म है, मेरा मिट्टी का घर था। मेरे फादर BSNL में एज ए 3rd क्लास में कर्मचारी थे और बहुत ज़्यादा नहीं, मैं जंगल में पढ़ा। उसके बाद फादर के साथ मध्य प्रदेश रहा, मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद किसी कारण से उनका ट्रांसफ़र एक इंटीरियर इलाके में हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ देवली शिक्षा सागर पब्लिक इंटर कॉलेज हॉस्टल में कर दिया गया। हॉस्टल में 3 साल रहने के बाद मैंने मोती झील सरस्वती विद्या मंदिर से हाई स्कूल किया। इसी के साथ हाई स्कूल करते करते मैं अपने आय जात प्रमाण पत्र वगैरह बनवाने गया, तो मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी का एक नौजवान युवा नेता किसी धरने को लेकर कचहरी में वो पूरा काफिला लिए बढ़ रहा था। तो मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान उधर आकर्षित हुआ। मैंने सोचा यार क्या, मतलब बहुत प्रभावित हुआ मैं उनसे। कुछ नहीं, फिर उसके बाद मैंने 12th किया। 12th के बाद KK डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया वहाँ से। अच्छा तो भैया, पोस्ट ग्रेजुएट आप किससे हैं, किस सब्जेक्ट से आप? मैंने MA किया है सोशियोलॉजी से जी। उसके बाद मैं उसी समय से हाई स्कूल से मैं पूर्व जिला अध्यक्ष रहे राजीव यादव जी, वो अपना काफिला लेके जब कचहरी के उस गेट से आ रहे थे, तो मैंने उनसे इतना प्रभावित हुआ। सौभाग्य से वो हमारे बिल्कुल नज़दीक रहते हैं। मेरा आवास भी माननीय नेताजी की कोठी के पास में ही है और वो भी वहीं हमारे पास में ही रहते हैं। तो मैं उनसे ऐसे ऐसे धीरे से जुड़ गया। समाजवादी विचारधारा का था और माननीय नेताजी जाते थे हमारे यहाँ, गए, हमारे बाबा जी थे हमारे घर पे, जब भी कभी चुनाव में या वैसे कभी जाना होता था तो हमारे यहाँ जाते थे। तो पूरे परिवार में जो समाजवादी विचारधारा, समाजवादी थिंकिंग, इस हिसाब से फिर मैं उधर ही मेरा भी ध्यान मूवमेंट हो गया। उसके साथ में मुझे बूथ अध्यक्ष बना दिया गया समाजवादी पार्टी से। बूथ अध्यक्ष रहा, पार्टी के लिए काम किया। उसके बाद मुझे जिला सचिव बनाया गया समाजवादी पार्टी में, मेन बॉडी में। जिला सचिव रहते हुए मैंने समाज के लोगों को जागरूक करने का काम किया और समाजवादी पार्टी के प्रति समाजवादी पार्टी की धारा को लोगों को समझाने का काम किया। इसी के रहते मुझे ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ का जिलाध्यक्ष बनाया गया। बतौर 2.5 साल मैंने जिलाध्यक्ष रहते हुए बहुत समाज में काम किया। लोगों को जो प्यार और स्नेह मुझे मिला वो काफ़ी तारीफ़ों काबिल है। मैं इसका कभी ऋण अदा नहीं करता। नरेंद्र भाई, एक चीज़ बताइए, आपने धनगर महासंघ में काम किया, जिलाध्यक्ष रहे, तो ये तो जो संगठन है वो इटावा जिले पूरे में ही फैला हुआ है जी। तो कितने क्या सदस्य हैं इसके अभी आपके साथ?
नहीं, हमारी 101 की जो कार्यकारिणी है वो 101 मेंबर हैं उसमें, और ये पूरे जनपद के 8 ब्लॉकों में बहुत तेजी सक्रिय संगठन है। सभी हमारे साथी कड़ी मेहनत से और कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग, समाज के लोग जागरूक हों, उन्हें जगाने का काम कर रहे हैं। एक कोई वाकया अखिलेश भैया से कभी मुलाकात हुई आपकी? मेरी मुलाकात में तो धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं एक छोटा सा बूथ स्तर का कार्यकर्ता, मानी जी, मैं बोला होली पे भैया आए थे सैफई, वैसे मैं जाता रहता था तो मुलाकात होती रहती थी, नमस्ते होती रहती थी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूर्व मंत्री और पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय अशोक यादव जी का। उन्होंने, मैं यहाँ बोलता रहता था कार्य समिति की मीटिंग में एज ए जिला सचिव के तौर पर, तो उन्होंने मुझे सुना था। तो उन्होंने जब वहाँ देखा मुझे, तो उन्होंने मानी जी से निवेदन किया, मानी जी मैं एक ऐसे नौजवान को बुलाना चाहता हूँ। और जिस तरीके से उन्होंने परिचय कराया, तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मानी जी मंच पर होंगे और मैं उनके सामने बोल रहा हूँगा। तो जब बोलने का मौका दिया तो मैं बोला। मानी जी बहुत खुश हुए। मानी जी ने मुझसे मेरा धन्यवाद दिया और कहा, मुझे पीठ थपथपाई और कहा जाइए वे काम करिए, और अगर ऐसा कभी कोई काम मुझसे हो तो बताइएगा, मैं आपकी पूरी तरीके से मैं मदद करूँगा। तो मुझे लगा पाल बघेल धनगर गडरिया समाज का, मतलब एक छोटा सा बच्चा और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक घराना है और राजनीतिक चेहरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो उन्होंने जब अपने आप में बहुत प्राउड महसूस किया और मैं अंदर से बहुत उत्साहित हो गया, तो बड़ा खुशी हुई। उसके बाद मैं काम करता रहा। तो जब मुझे ये अभी फ़िलहाल में ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य के कार्यकारिणी वाहिनी का राष्ट्रीय सदस्य आपको मनोनीत किया गया, तो मैं जब बधाई देने गया तो बस उन्होंने यही कहा, बहुत अच्छे, आपको बहुत बहुत बधाई, और पार्टी में काम करिएगा, अपने समाज को जोड़ने का काम करिएगा, समाज को जागरूक करने का काम करिएगा। अच्छा नरेंद्र भाई, आपने इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर है आपका, तो कोई ना कोई राजनीतिक गुरु आपके ज़रूर रहे होंगे, हम ऐसा मान नहीं सकते कि नहीं हो, तो उनका भी थोड़ा संक्षिप्त में आप वर्णन कर दीजिए कि ऐसी शख्सियत जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया, इतना सिखाया, आपके अंदर समाजवादी पौध को जन्म दिया। जी, राजनीतिक कैरियर तो मैंने अभी अपने कुछ शब्दों में कुछ बयां किया था। मैं राजनीतिक गुरु के बारे में पूछ रहा हूँ आपसे। जी।